रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे।
एक जोरदार तारीफ है हमारे पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं दयालु और कृपालु तो हम लोगों पर दया की प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस दया के बदल प्रभु इस धरती पर तो उतर आया प्रभु यीशु उस क्रूस के लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारी अपराध और दंड के कारण तू दंडित हुआ हमारी अपराधों के कारण तू घायल हुआ और बलिदान हुआ अपने प्राण दिए प्रभु ताकि हम नरक से मौत से और पापों से छूट से धन्यवाद देते तू हमें जीवन देने आया तो हमें बहुत यज्ञ का जीवन प्रभु जो तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है धन्यवाद करते थे प्रभु तूने जो हम पर इतने उपकार किए धन्यवाद देते हमारे पापों को अपराधों को तूने क्षमा किया धन्यवाद करते हमें तू नया जीवन दिया प्रभु हम तेरी महिमा करते तो पवित्र परमेश्वर अनादिकाल काल से अनंत काल तक तू एक सा रहने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे तू जो कहते मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ तू जो कहते मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे
मेरा तेरा वचन कहता है कि तू हमारे साथ हमेशा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते तेरी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते अनंत वचनों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उस महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते। धन्यवाद पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा को जो हमें अगुवाई करता है, तेरी सच्चाई जो हमें सिखाता है। धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। प्रभु हर एक लोगों की व्यक्तिगत जीवन को तू जानता है। अभिषेक करो तेरी पवित्र वचनों से, तेरी आत्मा से विश्वास में बढ़ाओ। उनकी हर एक समस्याओं का समाधान आप है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करो, हमारे विचारों को, हमारे मनों को, हमारे दिलों को स्थिर करो। हमें नम्रता, अधीनता और प्रेम में अगुवाई करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद देते प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम। वचन देखते हैं ना, हर डिवोशन हर रविवार हर दिन सुबह डिवोशन होता है और वो डिवोशन भी देख सकते हैं। मैं एक सीरीज उस डिवोशन में अभी कर रहा हूँ। जैसे एक नया एक विश्वासी आता है तो कैसे वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों में बढ़ता है। जिस तरह की एक घर में बच्चा अगर जन्म लेता है तो कैसे धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसी प्रकार में थोड़ा थोड़ा अभी मैं नई प्रारंभ के बारे में बात कर रहा था। 7 चीज़ें मैं बताया उसमें, उद्धार, आश्वासन, पवित्र आत्मा, गवाही। ये कुछ 7 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं उसके बारे में। बाइबल के बारे में थोड़ा सा, पवित्र आत्मा, सच्चाई के बारे में थोड़ा सा, ये सब थोड़ा थोड़ा देखकर आप बाइबल वचन पढ़ सकते हैं। उसमें आप खुद मनन करिए। क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रकाशन देगा जब आप वचन पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है। ओके, और आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग थर्सडे प्रे टाइम करते हैं यहाँ पर 7 बजे। ओके, फास्टिंग प्रे है ताकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं आज तकलीफ में और बीमार में, वायरस में, कई सारे लोगों को काम नहीं, नौकरी नहीं। और बोलते ना कि जब परमेश्वर के लोग एकजुट होकर, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो उनके देश में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। कई सारे घर परिवार में आज तकलीफ है। हम लोग जब मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर भी प्रार्थना करते हैं और कहाँ पर आपका नरसिंहपुर में, वहाँ पर भी प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम नवंबर से हम देख रहे हैं कि एक क्लास करेंगे शाम के बाद। अगर जिसको भी समय होगा तो आप आ सकते हैं। दिन भर नहीं करेंगे, आप कामकाज में व्यस्त रहते हैं, हमें भी पता है। शाम के समय ना, खाना वाना बनाने के बाद, खाना खा के आने के बाद, नहीं खाना खाने के बाद नहीं, यहाँ से जाके खाना। ओके, तो वो क्लास शुरू कर रहे हैं कलीसिया की व्यवहारिक जीवन। कलीसिया में मैं हूँ, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कुछ ऐसा 20 टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो हम उसमें थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से करेंगे। शायद मुझे 1 तारीख से मैं शुरू करूँगा, 1-2 तारीख से। ओके, ये क्लास। और नवंबर में ही हम लोग एक मिशन ट्रिप लेकर जाएंगे सुल्तानपुर। अगर जो भी आना चाहते आ सकते, नाम दे दीजिएगा मुझे ताकि पता लगे और हम दिन निर्धारित करके फिर जा सकते हैं। 1 दिन सुबह जाना, शाम को लौटना, 1 दिन का ट्रिप है। और वहाँ पर एक सभा लगेगा गांव में, और वो सभा करके हम वापस आएंगे। ठीक, और बस इतना ही। और इस सप्ताह की मिशनरी है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। बेंगलोर में पास्टर ब्राइन और उनकी पत्नी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए वहाँ पर जो सरकारी चल रहे हैं बेंगलोर में, पास्टर ब्राइन लिख लीजिए इस सप्ताह की मिशनरी। और इस सप्ताह परिवार कौन है, क्या नाम लिखा था, एनीवे इस सप्ताह परिवार क्या बोलते हैं, अंकुर और रानी, उनके लिए प्रार्थना करिए।
ओके, और उनके जीवन के लिए वो भी आ सके। ये लॉकडाउन के कारण ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से उथल पुथल है और सभाएं नहीं हो रहा बराबर से। पर आप वचन पढ़ना मत भूलिए, प्रार्थना करना मत भूलिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओके, इतना सोचना है। अभी हम लोग डायरेक्ट भेंट में चलेंगे। राकेश जी का स्वागत करते हैं भेंट के लिए। यहाँ पर हम दो भाइयों की कहानी है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे, कैन और हाबिल। तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 और उसका 3 वचन से देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहाँ पर दो भाई हैं, कैन और हाबिल, और दोनों परमेश्वर के पास भेंट ले आए। और इसमें से कैन जो था वो बड़ा था, लेकिन वो उसका मन परमेश्वर के प्रति सही नहीं था। उस सच्चे मन से जो यहाँ पर लिखा है, हाबिल जो भेंट लाया था वो अपना पहला मतलब प्रथम भेंट परमेश्वर के पास लाया था, भेंट के पहले बच्चे पहलौठे। और हाबिल ने कुछ उसमें से लाया, और उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ कैन से, और हाबिल से परमेश्वर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, है ना। और आगे हम देखते हैं, जब वो परमेश्वर कैन से जब प्रसन्न नहीं हुआ तो वो उदास हो गया और वो बहुत निराश हो गया। आगे वहां पर पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसको आकर पूछता है, तू उदास क्यों हुआ? अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी अगर तू भला करे, अगर सच्चे मन से भेंट लाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे मन को देखता है। जिस समय हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या परमेश्वर के लिए भेंट को अलग रखते हैं, उस समय यीशु मसीह जानता है, उस समय परमेश्वर जानता है हमें, है ना। हमारा यीशु मसीह वास्तविक है, उस समय देखता है मुझे, मेरे मन को देखता है कि मैं किस तरह से, मैं दबाव से, या चर्च में मुझे बोला जाएगा भेंट के लिए दबाव से इसलिए तो नहीं, या मैं परमेश्वर ने मुझे उत्तरदायी ठहराया है। हम विश्वास में हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उत्तरदायी हमें ठहरा है कि हम परमेश्वर को सच्चे मन से और हाबिल की तरह सच्चे मन से हम उसको भेंट दें, उसको भेंट चढ़ाए। जो भी हमें परमेश्वर ने दिया, बहुत बड़ा नहीं, परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है उसमें से हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर को भेंट दें, और वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हमें आशीष देगा। और दूसरा एक भाई जो कैन, उसका मन सच्चा नहीं था। वहां पर लिखा है वो पहलौठा नहीं लाया था, प्रथम नहीं लाया था, है ना, प्रथम नहीं लाया था। आज एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग, इस 2 कैटेगरी के लोग आज भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब घर में बुजुर्ग माता पिता होते हैं तो उनको, जब घर में जो खाना बनाते हैं तो उनको कुछ लोग हैं जो उनको अच्छा खाना नहीं देते, सुबह का बचा हुआ भोजन उनको देते हैं, है ना। क्योंकि तो बुजुर्ग हैं, जो दे देंगे खा लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई कहने के लिए वो उनकी हम बातें सुनेंगे नहीं, या उनको वो कह नहीं सकते, या कोई दबाव बना नहीं सकता, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और हम इनको पहला भोजन देंगे। ऐसे 2 कैटेगरी के लोग हैं हमारे इस दुनिया में आज भी, है ना। तो हमें वो जो लोग, मैं तो उसको पसंद करता हूँ जो लोग अपने माता पिता को पहला जो भी भोजन बनता है, पहला जो अच्छा सा भोजन अपने माता पिता को देते हैं, ताकि बचा हुआ भोजन
जो वहाँ पर रहता है वो भोजन वो स्वयं इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसा ही हमारा जीवित परमेश्वर है। कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम जो कुछ जो हमारे मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया, ये तो मेरा है, और जो हमें कुछ पैसा जो बचेगा उसमें से हम परमेश्वर को भेंट देंगे या परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं, परमेश्वर ने मुझे रचा है, सब कुछ परमेश्वर का है ना। परमेश्वर के द्वारा हम जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, परमेश्वर हमें ऑक्सीजन दे रहा है जिसके द्वारा हम जीवित हैं, है ना। एक मिनट अगर वो ऑक्सीजन खींच ले तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, नहीं, हम परमेश्वर को प्रथम देंगे, पहला देंगे, जो हमारा है इसमें से पहला। मुस्लिम लोग एक बहुत अच्छा उनका एक उदाहरण है, जो मेरी प्यारी चीज है, जो वो अल्लाह को कुर्बान है ना, वो हमारा प्रथम स्थान। मैं उनका सिद्धांत नहीं मानता हूँ, एक उदाहरण लेके मैं बोला, है ना। तो मेरा प्रथम स्थान, पहला जो अच्छा चीज है वो हमें परमेश्वर को देना, ये हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद होना जरूरी है, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। जैसे कि हाबिल से प्रसन्न हुआ, भले ही उसका भाई जब उसकी भेंट को प्रसन्न नहीं किया, परमेश्वर उससे खुश नहीं हुआ, तो वो इतना क्रोधित हो गया, उसके मुंह पर, आगे लिखा है कि उसके मुंह पर उदासी छा गई, और वो इतना क्रोधित हो गया कि अपने उस भाई का मर्डर भी कर दिया, है ना। जिसकी भेंट से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसकी मदद को कर दिया। तब परमेश्वर आकर उससे पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब वो बोलता है, मुझे क्या मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब परमेश्वर से बोलता है, जब तेरे भाई का लहू जमीन में गिर रहा था, जब पृथ्वी ने तेरे भाई का लहू पीने के लिए मुंह खोला, तब मैं जानता हूँ, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बात को जानता है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए कुछ करते हैं, तब उस समय परमेश्वर हमें जानता है और वो प्रसन्न होता है। तो हम एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह पर आशा रखने के नाते, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है और हमारा विश्वास भी बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा है वो परमेश्वर, वो कोई कहानी नहीं है, वो बूढ़े और बूढ़ियों की जैसा कहानी नहीं है। यीशु मसीह वो सच्चाई है, वो वास्तविक है परमेश्वर, और हमारा विश्वास भी बड़ा होना चाहिए। अच्छी चीज परमेश्वर को हमें देना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। तो वो हमें आशीष देगा कैन की तरह, भले ही हमें हानि उठानी पड़े। यहाँ तक कि हाबिल की मृत्यु भी हो गई, उसका मर्डर भी हो गया, है ना, उसकी अच्छाई के कारण, फिर भी वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर उसे आशीष दिया, उससे प्रसन्न हुआ। आज हमें ये कोशिश करना चाहिए, परमेश्वर ने हमें रखा इस दुनिया में, और हम कैसे परमेश्वर को पसंद करें, हम कैसे परमेश्वर को खुश करें। हम अपनी ताकत से नहीं खुश कर सकते हैं उसे, हम उसके द्वारा ही हम उसे खुश कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। उसने अपनी महिमा के लिए ही हमको बनाया, हमारी सृष्टि, हमारी रचना किया है ना। तो आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हम लोगों को इकट्ठा किया है प्रभु यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति भी है यहाँ पर, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच आप वास्तविक परमेश्वर हैं, हमारे बीच में चलते फिरते हैं और हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं पिता, और आप हमारे कामों को देखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सब जितने भी आज आपके पास बैठे हैं प्रभु, हम सबको ऐसा मन, बुद्धि और समझ दो प्रभु, ताकि हम लोग सच्चाई के साथ और प्रथम आपको हिस्सा देने पाए परमेश्वर। आप मदद करो यीशु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु मसीह के नाम में।
17 से 24 को पढ़िए। तब तक कोई एक जन पढ़िए। देख क्या धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन सांस से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। आकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध से तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेली जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मिल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र पराक्रमी परमेश्वर, तेरी उस स्नेह के लिए धन्यवाद देते पिता, जो पापियों से तू प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, और तू बचाने के लिए तू अपना प्राण दिया है। प्रभु, जब हम अच्छे मार्ग में, जब हम तेरे वचनों के अनुसार, जब हम तेरे विचार में, जब हम तेरे चरित्र स्वभाव में बढ़ेंगे, तो तू सब कुछ हमें देगा। अकाल के समय, महामारी के समय, घटी कमी के समय, प्रभु तभी हमारी घर, हमारी डेरा भरा रहेगा। जंगल में जन पशु, जंगल में पशुओं सब बाचा बांधेंगे। धन्यवाद देते, तू ये प्रतिज्ञा करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, अभिषेक करो प्रत्येक हृदयात्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सफरिंग के ऊपर। सफरिंग जानते हैं? सफरिंग क्या है? सफरिंग नहीं, इंग्लिश वर्ड है सफरिंग। अंग्रेजी आता है क्या? अरे अंग्रेज चलेगी कहाँ, पास्टर जी अंग्रेज में घुसा है। ओके, सफरिंग कष्ट, वेदना, दुख, दर्द। जब इंसान दुख में गुजरता है उसको सफरिंग कहते हैं ना। कष्ट व्यर्थ नहीं, आपका जो कष्ट है वो व्यर्थ नहीं हो। कई बार हम, आज कोई भी इंसान नहीं चाहता कि कष्ट हो ना। कोई चाहेगा कष्ट हो, दुख हो? कोई नहीं चाहेगा, नहीं। हर कोई सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है मुझे दुख दो, दुख लेने के लिए आया, प्रेम किया ना। अद्भुत परमेश्वर है। कौन कौन ऐसा इंसान है जो दुख को अपनाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख से खुशी होता है? कौन ऐसा व्यक्ति है, आहा दुख आया मैं अब बढ़ूंगा? ऐसा कभी कोई सुने आप? वाह वाह क्या अच्छा लगा मुझे, दुख आया मेरे जीवन। ऐसा कभी हुआ? हाँ, कभी ऐसा सुने? एक बार स्टूडेंट पूछता है, टीचर इस छात्र कहता है कि सर, अगर मैं जो काम नहीं किया तो क्या आप उसका भी सजा देंगे? सर, टीचर कहते हैं कि उसका क्यों सजा दे, जब आप नहीं किया है तो बोलते सर हम वो नहीं किया। तो इंसान ना बहुत, यीशु मसीह इस धरती पर आया सजा भगने के लिए, दुख उठाने के लिए ना। वो कहता ना कि मैं आया हूँ खोए हुओं को ढूंढने के लिए और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं। जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा। हम सब कुछ बचाने के लिए सोचते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं सोचते। ये शब्द साधारण लगता है पर बहुत गहरा है और बहुत डीप है। एनीवे, हम चलते हैं। परमेश्वर कहता है
ना होशे की किताब 6वां अध्याय वचन 1 में, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। क्या लगता है? वही मारता है, वही घायल करता है, पट्टी भी वही बांधता है, घावों को ठीक भी करता है। क्या लगता है? सही है? पूरे दुनिया कहावत चलती है, ईश्वर ने दुख और सुख साथ में रखा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि सुख ही आए, सुख ही आए, दुख ही ना आए? कैसे कह सकते हैं जब ईश्वर दोनों चीज रखा? कोई इंसान आज तक देखे आप कि दिन ही दिन चल रहा है, कभी उसके जिंदगी में अंधेरा नहीं है, कभी रात आया ही नहीं हो? ऐसा कोई है? ऐसा कोई इंसान है जो हमेशा सुखी सुख भोग रहा है, कभी दुख उसके जीवन में आई नहीं? ऐसा कोई है सिर्फ दुखी दुख भोग रहा हो, उसके जीवन में कोई सुख आई नहीं? कोई ऐसा है जो रात ही रात चल रहा है, कभी दिन उजाला आया ही नहीं है उसके जीवन में? ऐसा कोई भी नहीं। दोनों चीज बराबर ही चलती है। हमें ये दोनों चीजों को समझना होगा। परमेश्वर हमें कभी भी इन चीजों से अनजान नहीं रखना चाहता, वो हमें सिखाना चाहता, वो हमें सामना कराना चाहता, वो हमें उस जगहों पर, कुछ जगहों पर हैप्पी होने के लिए कहता, कुछ जगहों पर सैड होने के लिए कहता, दुखी होने के लिए कहता। नहीं, कुछ जगहों पर नाराज होने के लिए कहता, कुछ जगहों पर ना नाराज होने के लिए कहता। नाराज मत हो हमसे, खास करके। एनीवे, ओके, तो कई बार हम लोग इन सब चीजों को नहीं समझ पाते और हम एक ही चीज में बने रहते हैं। मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना संगति करता हूँ, कलीसिया जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों? आयुब कहता है, आयुब की किताब 1 अध्याय वचन 21 में, मैं नंगा आया और मैं नंगा जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। नहीं, देखें कितना अच्छा बात है। हम लोग 5वां अध्याय में कितना खूबसूरत वचन पढ़े। एनीवे, कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छे लोगों को बुरी चीजें क्यों मिलती है? अच्छे लोगों को बुरी चीजें क्यों मिलती है? मैं कितना अच्छा हूं, उनके जीवन में हमेशा अच्छा करता हूं, किसी के लिए कभी बुरा किया ही नहीं, और मेरे जीवन में ऐसे क्यों घटता है? ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। कई बार हम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, कई बार हम दूसरों को देखते हैं, वो इंसान इतना बुरा है, उसके जीवन में इतनी अच्छा क्यों होता है? मैं इतना अच्छा हूं, मेरे जीवन में इतना बुरा क्यों होता है? यही सोचते हैं कई बार। नहीं, ये प्रश्न का उत्तर बाइबल में पूरा सटीक सही तरह से उत्तर नहीं मिलेगा, पर हम कुछ चीजों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर सभा को जिस प्रकार प्रकट किया गया है, वह इस रहस्य को जानने की एक चाबी है। जैसे परमेश्वर ने बाइबल के अंदर अपनी स्वभाव को प्रकट किया, चरित्र को प्रकट किया, उसके वजह से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है, और ये सब चीजें जो हमारे जीवन में जो घटता है उसका एक चाबी है। ओके, और मुझे एक चीज याद आता है। पत्नी ने कहा, तुम कहाँ हो? पति से फोन में फोन कर। पत्नी ने कहा, तुम कहाँ हो? पति से कह रहा, बोले अरे एक्सीडेंट हो गया, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ। बोले टिफिन टेढ़ा ना हो, दाल गिर जाएगी। पत्नी कहता है, उसको चिंता नहीं पति का कहाँ चोट लगा, दाल की चिंता है। एनीवे, ऐसा है दिमाग, ये चुटकुला था। एनीवे, ओके, लकी कैसे हो? आपकी
इधर माता जी आने वाले क्या हो? नहीं, वो तो कहा नहीं है। हैं? हमने ऑफिस में ना वो कहा है। अच्छा ओके कहा है। ओके ओके। हम सब परमेश्वर के छुटकारे देने वाले परमेश्वर के नामों के बारे में जानते। कुछ नाम है छुटकारा देता उन नामों में, जैसे कि यहोवा ईरे, यहोवा जो उपाय करता है, उत्पत्ति का 22-14 में ना? यहोवा उपाय करता है। मैं जानता हूं परमेश्वर उपाय करता है, उसका नाम एक है, वो उपाय करेगा मेरे लिए। मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है, मैं उसका संतान हूं, वो मेरे लिए उपाय करेगा। मैं नालायक भी हो सकता हूं, मैं अच्छा भी हो सकता हूं ना। माँ बाप, जो भौतिक माँ बाप अपने बेटों के लिए सब कुछ उपाय करते हैं, तो हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो आप और मेरे विषय में जानता है, उसका एक नाम है कि मैं तेरे लिए उपाय करूं। तो मेरे कहने के अनुसार चल, तो सब चीजें मैं उपाय कर दूंगा ठीक समय पर। अगर मैं दुख में गुजर रहा हूं, अगर मैं सुख में गुजर रहा हूं, अगर मैं बीमारी में हूं, अगर मेरे पास नौकरी नहीं है, अगर मेरे पास छोकरी नहीं है, अगर मेरे पास छोकरा नहीं है, अगर मेरे पास सही तरह से परिवार, परमेश्वर उपाय करेगा। हमें परमेश्वर को समझना होगा, परमेश्वर के वचन को समझना होगा। ये क्यों कहा था? क्योंकि अब्राहम अपना इकलौता पुत्र जिससे वो प्यार करता था, परमेश्वर की कहने के मुताबिक उसने किया। तभी परमेश्वर ने कहा, अंतिम समय में परमेश्वर ने कहा रुक जा, गर्दन पे तलवार है, बस गिरने वाला था, रुक जा अब्राहम, रुक जा। नहीं, उपाय करता परमेश्वर। अंतिम समय तक कौन विश्वास योग्य रहेगा? जिससे आप प्रिय जानते, जिन चीजों को आप बहुत प्यार करते, वो चीजों को परमेश्वर हटाने के लिए कह रहा है। अंतिम समय सोचिए। दूसरी बात कहता है यहोवा राफा, यहोवा जो चंगा करता है। जब यहोवा का एक नाम है राफा ना, जो मुझे चंगाई देता है, निर्गमन का 15-26 में जो वो वादा कर रहा कि मैं तुझे चंगा रखूंगा, दुनिया में महामारी भर जाए पर मैं तुझे चंगा रखूंगा, दुनिया में कोई भी कुछ हो जाए मैं तुम्हें चंगा रखूंगा, ये यहोवा। पर एक शर्त है उसमें, मेरी आज्ञा मान, मेरी विधि के अनुसार रहे तो मैं तुझे चंगा रखूंगा। नहीं, यहोवा सालम, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम अशांति में हो, विचनी हो, तुम्हारी मानसिक संतुलन सही नहीं है, चारों तरफ से निंदाएं आ रहा है, बेचैनी हो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यहोवा सालम। न्यायों का किताब 6वां अध्याय 23 और 24। यहोवा जो शांति है वो मेरे साथ, वो मेरे साथ, वो शांति है जो मुझे देता। और एक नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मख्या, यहोवा मख्या। इसका मतलब है दंड देने वाला। ये नाम भूल जाते, प्यार चाहिए प्रभु आपका, दंड नहीं चाहिए। पापा, मेरे लड़का भी बोलता है कि पापा तुम्हारे बेटे से तुमको प्यार नहीं है क्या, मारते क्यों हो फिर? कमाल है। सोचिए, हर कोई आज जो परमेश्वर पे भरोसा रखता, परमेश्वर हम आपसे आशीष चाहिए, ताड़ना नहीं ना, ताड़ना नहीं चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये यिर्मयाह का किताब, सॉरी एहजिकेल का 9:7 में यहोवा जो दंड देता है, परमेश्वर जिसके द्वारा स्वयं को प्रकट किया, इन नामों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। कई बार आप उन इंसानों के आदतों से, स्वभाव से, चरित्र से आप उनके नेचर को समझ सकते हैं ना, स्वभाव को जान सकते हैं उनकी। यस कहता कि इन सब नामों से
परमेश्वर ने क्या किया? प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया। इसका मतलब है कि यहोवा ताड़ना देने वाला है, यहोवा दंड देने वाला है। दंड का मतलब यह नहीं कि आपको पूरी तरह से बेदखल कर दे, नहीं। दंड का मतलब यह है एक डंडा लेकर पीटेगा, कान जोर से खींचेगा ना, जब हम उसको होमवर्क नहीं करेंगे। मैं ना जाके परमेश्वर से कहूं कि परमेश्वर अगर मैं जो काम नहीं किया उसके लिए भी आप ताड़ना देंगे, वो लड़के की तरह होमवर्क मैंने नहीं किया। तो परमेश्वर की वचन पढ़िए, परमेश्वर की अनुग्रह को समझिए, परमेश्वर कितना आपको चाहता है वो समझिए, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओके, एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा परमेश्वर से प्यार ही, आशीष ही, खुशी ही, शांति ही नहीं, बल्कि ताड़ना भी आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ताड़ना करना बोला ना मैंने कि ताड़ना किसी को पसंद नहीं है। बार बार क्यों डांटते हो? अरे बाबा आप अच्छा करोगे तो डांटेगा कौन? आप अच्छे चरित्र में रहोगे, अच्छे शब्द कहोगे, अच्छे वचनों में बढ़ोगे तो कौन डांटेगा? कोई नहीं डांटेगा। हाबिल, जैसे अभी राकेश भाई ने कहा ना, तू अगर अच्छा करता तो क्या मैं तेरे लिए अच्छा नहीं बोलता? आज माँ बाप परेशान है, बच्चों को डांट नहीं सकते। आज बच्चों को डांटेंगे तो घर छोड़ देंगे, फांसी लगा लेंगे, धमकियां देते हैं, डांट नहीं सकते, ताड़ना नहीं दे सकते, उनकी जेब खर्चा नहीं बंद कर सकते आजकल ऐसे। तो परमेश्वर ताड़ना करता है, तब ताड़ना करता है जब हम उसकी वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे। समझ रहे? जब हम उसकी वचनों के अनुसार नहीं जीते हैं, जब हम उनकी वचनों को कम आंकते हैं। समझ रहे? कुछ बातें ध्यान दी। ओके, ताड़ना क्यों करता परमेश्वर? आयुब के एक मित्र ने आयुब से कहा, जैसे हम लोग वचन पढ़ा, क्योंकि वही तो घायल करता, 17-18 वचन में 5वां अध्याय, वही तो घायल करता और वही पट्टी भी बनता है, वही मारता है और अपने हाथों से चंगा भी करता है ना। होसे भी वही प्राचीन बातों को दोहरा रहा। इसका मतलब है परमेश्वर कहीं ना कहीं ताड़ना दे रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोग परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की प्रेम को कम आंक रहे हैं, भूल रहे हैं, इसीलिए उनको ताड़ना देने के लिए कोशिश कर रहा है। समझ रहे? भजन संहिता 74 ना, 74 भजन संहिता कितना? 74, वो ध्यान दीजिए। और वचन 16 में अद्भुत बात कहता है। क्या कहता? देखिए, रात और दिन दोनों ही परमेश्वर के हैं। रात भी आपके जीवन में आएगा, रात भी अच्छा है और दिन भी अच्छा है। दिन में आप काम करते हो आपके घर परिवार को चलाने के लिए, रात में आप आराम करते हैं ताकि आप दोबारा उठ के काम कर सके। अगर रात नहीं आता तो दिन ही भी सही नहीं है। रात ही रात हमेशा सोते रहते, वो भी अच्छा नहीं है। दोनों चाहिए, सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए। परमेश्वर तेरे मार्ग में चलूंगा, चलते चलते मैं गिरूंगा भी, पर तू मुझे उठा, पीछे से डंडा मार, तभी मैं दौड़ूंगा आगे। एनीवे, मैं डंडा मारेगा नहीं परमेश्वर। ओके, सूर्य और चांद दोनों को परमेश्वर ने रखा है। मुझे रात को चांद दिखाई देता है, दिन को सूरज दिखाई देता है, नहीं सॉरी, दोनों चीजों को परमेश्वर ने रखा है। उसी ने समृद्धि के दिन और दुर्भाग्य के दिन भी रखा है। वही किया संभवोपदेशक 7:14 में, वही समृद्धि का दिन और दुर्भाग्य का दिन भी रखा। विपत्ति और कल्याण दोनों ही परम प्रधान के मुख से निकली है। विपत्ति और कल्याण दोनों ही परमेश्वर के मुख से निकला है। ओके, विलाप गीत 3 अध्याय 38-39, ये दोनों वचन कोई पढ़ेंगे? मुझे बहुत अच्छा है वचन, मुझे पसंद है ये दोनों वचन। विलाप गीत 3 अध्याय 38-39,
38 और 39 दोनों वचन पढ़िए कोई। मुझे ये दोनों वचन बहुत अच्छा लगता, ध्यान से सुनिए दोनों वचन। मिला? पढ़िए कोई। विपत्ति और कल्याण दोनों क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? जो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से करके और यहोवा की ओर फिरें। क्या बात, सब चीजें परमेश्वर रखे। मुझे यहोवा की ओर फिरना है, सब चीजों को ध्यान से देखना, समझना है मेरे जीवन में दुख आया क्यों, मेरे जीवन में ताड़ना हुआ क्यों, मुझे ध्यान से देखना है। जब मैं ध्यान से देखूंगा तब मैं समझ पाऊंगा, यस ये प्रॉब्लम किया था मैं तभी आया, तब पता चलेगा। नहीं, परमेश्वर कभी किसी का अन्याय नहीं करता है, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर कभी किसी से घूस नहीं लेता, परमेश्वर कभी किसी को झूठ नहीं बोलता, और परमेश्वर कभी किसी को क्या बोलते कि झूठा लालसा नहीं देता, झूठा दिलासा नहीं देता। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना। मेरे साथ हैं आप लोग? सब मिलकर बोलिए आमीन। क्या बात, हालेलुया। नहीं बार बार मत बोलिए। ओके, अब्राहिम बोल रहा है। इब्रानी की किताब 11 अध्याय सब पसंद करते, बहुत लोग ना, इब्रानी का 11 अध्याय सब लोग पसंद करते हैं, पर 12 अध्याय पसंद नहीं करते। जानते क्यों? इब्रानी का 11 अध्याय विश्वासी लोगों के बारे में बात करें, विश्वास के बारे में बात करें, और 12 अध्याय ताड़ना के बारे में बात करें। सोचिए, एक दौड़ में आप दौड़ रहे हो, आधा रास्ता में छोड़ दिए, कैसा लगेगा? हा? आप एक दौड़ रहे हो और आधा अधूरा में छोड़ दिया, तो उसको पूरा करते नहीं। बहुत बार लोग, विश्वासी लोग इब्रानी के 11 अध्याय को बहुत प्रेम से, खुशी से पढ़ते हैं और उसको ऊंचा स्थान देते हैं, और जो 12 अध्याय है उसको कम आंकते हैं। प्रॉब्लम है, मैं एक अध्याय को ऊंचा स्थान दे रहा और एक अध्याय को कम मान रहा, दोनों बराबर है, कम ज्यादा नहीं। समझ रहे? कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। हमें कोई भी अध्याय को कम नहीं आंकना। कई बार हम आधे रास्ता में रास्ता छोड़ देंगे, जब हम कम आंकेंगे रास्ता छोड़ देंगे तो हम मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा फिर? अरे मैं अभी तो दौड़ रहा था, मैं नहीं दौड़ा। क्यों नहीं दौड़ा? अरे यार उस सही ठीक नहीं था, नहीं मालूम आगे क्या हुआ, पता नहीं। मैं एक बार उदाहरण दिया था, एक दो आदमी दौड़ रहे थे और गड्ढे में दोनों गिर गए। एक बोल रहा अरे यार बेकार हो गया मेरा दौड़, पर एक कोशिश कर रहा वहां से उठने के लिए, मुझे यहाँ से उठ के फिर मैं वापस दौड़ूंगा। नहीं, वैसा कोशिश करना चाहिए हमेशा विश्वासी लोगों को, क्योंकि कष्ट कभी व्यर्थ नहीं है, दुख कभी व्यर्थ नहीं है, नाकाम नहीं है। आपके जीवन में अगर दुख है तो आप निराश मत होइए, उजाला आएगा। रात है अभी, अशांति है, शांति आएगा, उजाला आएगा। अगर आज नौकरी की तलाश है, नौकरी आएगा। आज अगर आप कष्ट में गुजर रहे हैं, तकलीफ में गुजर रहे हैं, मानसिकता प्रॉब्लम, बेचैनी है, परमेश्वर भरोसा रखें, समय का इंतजार करिए। अगर हम 11 अध्याय को खुशी से पढ़ सकते तो 12 अध्याय को भी खुशी से पढ़ो, तो परमेश्वर आशीष देगा। ओके, 12 अध्याय 1 में कहता है मसीह जीवन एक दौड़ है, दौड़ने वाले अपनी आवश्यकता के आवश्यक क्या बोलते वजन, आवश्यक वजन को परित्याग कर देते हैं। आवश्यक जो वजन होता है परित्याग कर देते हैं। वजन बढ़ाता किस चीज में? खाना खा के दौड़ नहीं सकते हम, नहीं, खाना खा के हम लोग नहीं दौड़ सकते।
करेक्ट। तो कुछ चीजों को वो त्यागता है, दौड़ रहा जब कुछ चीजों को वो त्यागता है, कर देते हैं जब दौड़ के मैदान में होते हैं। जब आवश्यक बातें हमें घेरे रहती है, कुछ चीजें हमारी आवश्यकताएं हैं, वो चीजें हमें अगर घेर के रहता है तो परमेश्वर क्रोधित होता है। समझ रहे क्यों? क्योंकि मेरी ये आवश्यकता है, मैं दौड़ नहीं सकता, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे सब चाहिए, तो फिर मैं दौड़ूंगा कैसे? कई बार हमारी आवश्यकताएं चीजें ही के कारण परमेश्वर ये मुझे चाहिए, प्रभु ये चीज हो जाए, फिर वो खत्म है, अरे प्रभु ये चीज चाहिए, प्रभु वो चीज चाहिए, यीशु वो चीज मुझे चाहिए, एक के बाद एक यही मेरी आवश्यकताएं। परमेश्वर कभी कभी क्रोधित होता है इन आवश्यकताओं के कारण। ये हमारी चारों तरफ घेरे रहते हैं, ये मुझे चाहिए। अब छोटी बड़ी वाली का शादी हो गया, छोटी वाली है तैयार हो आवश्यक। कई बार होता है स्कूल में फीस भर, दूध का पैसा, बिजली का बिल, नौकरी में पैसा बराबर नहीं है, कई सारी चीजें हैं जो हमें घेरे रखता है और हम इन्हीं सब चीजों में उलझन में पड़े रहते हैं। परमेश्वर थोड़ा क्रोधित होता है। देखिए, क्या परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को नहीं जानता? क्या लगता है? नहीं जानता आपकी आवश्यकताओं? उत्तर छोटा है यार। हाँ, उत्तर इसकी आवश्यकता है कि उसके माँ बाप को पता है अभी क्या जरूरत है, उसे पता है माँ बाप, करेक्ट। तो उसी तरह परमेश्वर को भी हमारी आवश्यकताओं को मालूम है, हमें क्या जरूरत हो, पर हम उन जरूरतों में इतना खोए रहते हैं। इसी कारण से परमेश्वर हमें जरूरतें के कारण हम परमेश्वर की वचन पढ़ना भूल जाते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं, वे अप्रसन्न होते हैं, क्रोधित होते हैं, परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं, प्रसन्न नहीं हो पाते हमसे परमेश्वर। जब कोई समय बिताने हमारे पास आता है, हम टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ, कोई आया, हम भी टाइम पास उनके साथ कर, और हमारी प्रार्थना का समय चुरा लिया वहीं पर बात करते करते। मुझे कोई आवश्यकता नहीं था उनके साथ बात करने, कर 2 घंटा हो गया, नहीं, मैं प्रार्थना करने का समय निकल गया। सैतान वाला देखता, बेटा फंसा दिया तुमने, तू प्रार्थना नहीं कर। बड़ा आनंद आया, देखा प्रभु ये तेरे लोग, देखना उल्लू कैसा बनते हैं। परमेश्वर के पास जाकर कहता, किसी सांसारिक पत्रिका को पढ़ने में हम बाइबल मनन को अलग हटाकर रखते हैं। बाइबल जो मनन करना, 1-2 वचन पढ़ के प्रार्थना करना, अखबार तो घंटों पढ़ेंगे, पूरा अखबार पढ़ देते, मैगजीन इतना बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, पर बाइबल अरे सर नहीं, तकलीफ दुख क्यों नहीं आएगा? बड़ी प्रेम से वो चीजें करते हैं, कई बार होता है। इसलिए हमें केयरफुल रहना, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। तकलीफ या ताड़ना ऐसे नहीं आती है, कारण होती है, उसके कारण से आता है, उसके वजह से वो आता है। अगर एक लड़का होमवर्क नहीं करता स्कूल में तो टीचर उसे ताड़ना देगा। कहा गया, बताया गया, मैंने क्या कहा, परमेश्वर शांति देता है आपको, परमेश्वर चंगाई देता है आपको, परमेश्वर जुगाड़ करता है आपके लिए, तो वो आपको ताड़ना भी देगा। ये परमेश्वर का चरित्र है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना ऐसा है। दूसरा अध्याय 17-18 वचन, इसलिए कई बार ये सारी चीजें हमारे लिए मूर्त बनता है। ये सारी चीजें आवश्यकताएं, परमेश्वर से ज्यादा इन आवश्यकताओं को हम अहमियत देते हैं, इस कारण से हम पराजित हो जाते हैं और असफल होते हैं। ऐसा है दूसरा अध्याय 17-18। ओके, यहां तक कि आशीषें भी कई बार हमारे आत्मिक दर्शन को धुंधला कर देता, आशीष भी बहुत बार
आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए, ये घटिए, वो घटिए। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, आपको कब कहां पर किस तरह की आशीष चाहिए वो उसको अच्छी तरह से पता है। समझ लीजिए मेरा लड़का छोटा है, 7 साल 6 साल का, जो भी छोटा है। अगर मैं वो कहता है मुझे पापा मुझे आज वो यामा पल्सर वाला बाइक चाहिए, क्या मुझे पता नहीं उसकी क्या जरूरत है, मैं उसको बाइक ला के दिया पल्सर, तो मेरी बेवकूफी है, उसकी नहीं, उसकी तो जरूरत होएगा। कितनी सारे खिलौना कार ला के देते हैं ना आशीष को, हमारे बेटे को ला के दी, फिर भी बोलेगा पापा अब कार और एक ला देंगे, जब भी बाहर जाऊंगा मैं पापा एक कार ला देंगे। बच्चे कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है कब कहा क्या चीज की आवश्यकता है, समझ रहे हैं। हमारी संवेदनशीलता को कम कर देती है और हमारी आत्मिक दर्शन को कम कर देता है, अनंतकालिक मूल्य को खा जाता है, अनंतकालिक जो मूल्य है उनको खा देता है, उसके बारे में हम सोचते नहीं ज्यादा, अनंतकालिक की चीजों के बारे में हम आशीष, ये जो हिलाए जाने वाली चीज है ना, जो गिराए जाने वाली चीज है ना, उसी के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, अनंतकालिक चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तो इसीलिए और कहता तो जो खा जाता है और सांसारिक आशीषें हमारा लक्ष्य बन जाती है, सांसारिक आशीष से हमारा लक्ष्य बन जाता है। फिर एक बड़ा महल हो, फिर 2 गाड़ी हो, फिर नौकर हो, फिर चाकर हो, फिर उसी में हम डूब जाए। एक हम लोग काली बातें कर रहे थे नरसिंहपुर में, 2 दोस्त थे, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, ग्रेजुएशन हो गया उनका, सब वो लोग बाहर गए। तो वो लोग हमेशा बात करते थे, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी वो लोग बात करते थे कि विकास और आकाश, विकास हमेशा कहता था कि भाई आकाश मैं तो जाकर बड़ा बिजनेस करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनना है, और वो बोलता था मुझे पता नहीं मैं क्या बनूंगा, मैं छोटा मोटा कुछ भी समाज सेविका करने के लिए कोशिश करूंगा, बिजनेस मुझे पसंद नहीं। तो दोनों का ग्रेजुएशन हो गया, फिर चले गए। आकाश गया और अपनी गांव में, अपनी शहर में जाकर उसने बड़ा बिजनेस शुरू किया और बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। और विकास के पास एक छोटा एक कलीसिया का गांव में अपने जाकर वहां पर एक छोटा कलीसिया का पास्टर बना। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद एक कलीसिया ज्वाइन किया, कलीसिया ज्वाइन करने के बाद पास्टर बना, पास्टर ने उनको एक कलीसिया चलाने के लिए सौंपा, एक छोटा सा कलीसिया। कई सारे लोग उद्धार पा रहे हैं, कई सारे लोग स्वर्ग जा रहे हैं, कई सारे लोगों का जीवन में खुशियां आ रही, प्रभु पर विश्वास कर रहे। एक बार ये लोग अचानक विकास उस जगह पे प्रचार कर रहा था और आकाश का नजर पड़ा विकास के ऊपर। बोलते अरे विकास तुम किधर, इतना दिनों के बाद तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ढूंढा। फिर दोनों का जब एक साथ बातचीत हुआ तो लोग आए, बोले क्या तू रोड पे प्रचार कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो गया तुम्हें यार। तो विकास को लेकर गया अपना घर, बैठे बातचीत किए। उसकी पत्नी को, आकाश ने उसकी पत्नी को बोला, कहा कि मेरे फ्रेंड है जो कॉलेज के फ्रेंड है, बढ़िया चीज लेकर आओ इसके लिए, मिठाई 2-3 प्रकार की मिठाई सब चीजें लाकर। तो विकास सिर्फ एक ही टुकड़ा लिया, एक जगह से और पानी पिया। मतलब लेना यार, तू शर्मा मत, मैं हूं, शर्मा मत। तो चलते चलते बात करते करते टेरेस में गए। विकास देख ये सारी चीज, आकाश कह रहा ये सारी चीज मेरा है, ये सारी खेती भी मैंने लिया है, ये वो जो मकान दिख रहा है वो भी मकान मेरा है, ये जो नीचे गाड़ियां दिख रहा है ये भी है, नौकर चाकर है, हर प्रकार की चीज है, भरपूर है घर के अंदर। तो विकास बोलता है दोस्त अच्छी बात, खुशी की बात,
तो तू यहाँ पर सब कुछ तैयार किया, इधर भी तेरा है, इधर भी तेरा है, इधर भी तेरा है, इधर भी तेरा है, तो ऊपर क्या है? ऊपर कुछ है तेरे लिए? तो वो कुछ नहीं कह पाए। तो बोलते मेरा ना तो इधर है, ना तो इधर है, ना तो इधर है, ना तो इधर, मेरा सब ऊपर है। नहीं? तो सोचिए, दुख, तकलीफ, कष्ट को कष्ट मत मानिए। परमेश्वर लाया कुछ चीजें ताकि आप परमेश्वर की महिमा। यूहन्ना का 9 अध्याय में अंधा व्यक्ति पैदा होता है, अंधा व्यक्ति पैदा होता है और उससे लोग सवाल करते हैं, परमेश्वर की महिमा उस घर में आई। यूहन्ना के 8वां अध्याय में सब गांव वाले पकड़कर एक पापिनी स्त्री को यीशु के पास लेकर आते, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। सब लोग आरोप लगाते हैं, कई बार आपको आरोप लगाएंगे, कई बार आज समाज आपको उंगली उठाएगा, कई बार आपको अगर आपने कुछ किया होगा इसीलिए आपको ये तकलीफ में गुजर रहे हैं, आप ऐसा किया होगा इसी कारण से आपके जीवन में ऐसा तकलीफ है। नहीं दोस्त, हे सुनिए, हर एक इंसान को एक ना एक दिन दुख में गुजरना पड़ता है, एक ना एक दिन सुख में गुजरना पड़ता है, एक ना एक दिन बीमारी रहना पड़ता है, एक ना एक दिन वो चंगा रहना पड़ता है। हर किसी को रात और दिन का सामना करना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं सिर्फ रात ही रात चल रहा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो दिन ही दिन चल रहा है, कोई भी नहीं। हर एक इंसान को या तो वो रात दोनों का सामना करना पड़ेगा, दोनों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें समझना है कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में करता वो बेस्ट करता। कष्ट व्यर्थ नहीं, कष्ट व्यर्थ नहीं, दुख, तकलीफ, निराशा व्यर्थ नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर दोनों को रखा है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, दोनों को रखा है। श्राप है, आशीष, दोनों को रखा। दुख है, सुख है, दोनों को रखा। आप संभवोपदेशक का किताब 3रा अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़िए, उसमें बताता है समय के बारे में। हर एक का समय होता है, हर एक का समय होता है। ओके, आशीष भी कई बार हमारे दर्शन। ओके, यह इब्रानी का 12:29 सुनिए, ये वचन बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर यह सच नहीं, परमेश्वर यह सह नहीं सकता, वह भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर यह सह नहीं सकता जो आप परमेश्वर के वचनों के बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ताड़ना लेकर आए। अगर आप परमेश्वर के वचनों के अंदर काम कर रहे हैं, आप भले भी हो, चंगाई भी हो और शांति भी हो, और आपके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं होने देगा। कह रहा ना, मैं जुगाड़ करूंगा, मैं जुगाड़ करूंगा। कैसे करेगा नहीं मालूम, बट हम परमेश्वर की इच्छा। कई बार हमारी सोच परमेश्वर की सोच से अलग है। कई बार हम सोचते हैं जो परमेश्वर वो नहीं सोचता, जो परमेश्वर सोचता वो हम नहीं सोचते। कई बार हम समझ नहीं पाते परमेश्वर की विल क्या है, इच्छा क्या है मेरे जीवन के प्रति। इसलिए कहता, जो उसकी इच्छा अनुसार जो कुछ मांगोगे वो होगा। उसकी इच्छा क्या है, मैं क्या मांगू? हम उसकी इच्छा अनुसार मांगते नहीं, हम अपनी इच्छा अनुसार मांगते, तो वो कभी कभी प्राप्त नहीं होता। जब प्राप्त नहीं होता तो हम परमेश्वर को आरोप लगाते। जब हम आरोप लगाते हैं तो हम दुखी में पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है किसी पर दोष मत लगा। नहीं, परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग। जब लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कई बार आपको मुझे लगा बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, जीवन में कोई परेशानी नहीं, तब अचानक तूफान भेज देता है या भेज देगा। समझ? बढ़िया चल रहा है, तरसीस को जाना है, निनवे को जाना है, तरसीस को जाना। कौन? योना। परमेश्वर ने क्या कहा? निनवे को चलना। किधर चलना? निनवे को चलना। आराम से सर घराटे लेकर, वो भी नीचे जाकर नाव के नीचे जाके सो रहा। कौन? योना। परमेश्वर की आज्ञा टालकर वो दूसरी रास्ता से निकल रहा है। मैं उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। उसने कहा है तो वो देख रहा मुझे, वो समझ रहा मुझे। मैं छुप के नहीं कर सकता, मैं आपसे छुप के कर सकता हूं, पर उससे छुप के कुछ भी नहीं कर सकता ना। योना भाग रहा, क्या हुआ?
योना के जीवन में। आंधी, तूफान भेजा परमेश्वर, तूफान भेजा, तूफान में भी मान नहीं रहा था, वहां पर लोगों को कहा, फिर भी कह रहा ये मेरे वजह से तूफान है, मुझे पानी में फेंक दो, फिर भी कह रहा नहीं, माफी नहीं मांग रहा, प्रार्थना नहीं कर, परमेश्वर में गलती कर लिया नहीं, बोलते एक काम करो तुम लोग बच जाओगे, मुझे पानी में फेंक दो। योना का किताब पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है। नहीं, पानी में फेंक दो, मुझे पानी में फेंक दो, मैं निनवे शहर नहीं जाना। बेकार आदमी लोग रहते हैं, बेकार लोग रहते हैं, वहां पर भी परमेश्वर बचाना चाहता है। तुम्हारे नहीं चलेगा, परमेश्वर जो कहेगा वो करो, परमेश्वर जो कहता है वो करो। कई बार हम बच्चों को ताड़ना इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चे आपको बात नहीं सुनते हैं। कई बार हम उनकी कान पकड़ते हैं, कई बार हम एक सटाक करके देते हैं, क्यों आपकी बातें नहीं सुनते। कई बार वो आपके विरुद्ध में बातें करते हैं, इसीलिए हमें क्रोध आता है, इसीलिए हम उनसे अप्रसन्न रहते हैं। एक दो दिन बात नहीं करते, फिर तीसरे दिन बात करते, हम करते हैं, तो परमेश्वर भी वैसा करते हैं। तो इसीलिए आपको मुझे केयरफुल रहना। तूफान भेज देगा, वह उन सभी वस्तुओं को जो हिलाई जा सकती है हटाने में रुचि रखता है। जो हिलने वाला वस्तु आपके जीवन में, उनको हटाएगा, इसलिए वो तूफान भेजा, ताकि जो हिल रहा है आपके जीवन में ना, वो गिर जाए। समझ रहे, ताकि आप मजबूत खड़े हो सके। अगर आप भी हिलने वाला है तो आप भी तूफान में गिरेंगे। एनीवे, ओके, ये आपका 12 अध्याय का 27 वचन में, इब्रानी का 12 अध्याय 27 वचन। ओके, ताकि वे जिन्हें हिलाई नहीं जा सकता वे अटल बने रहे आपके पास, आपके साथ। वह हमें कई बार पीठ के बल लाता है, पीठ के बल लाता है। बीमार इंसान क्या ऊपर ही देखते रहो, बस एक ही चीज करो और कुछ नहीं करने देता हूँ। ऐसा करता हालत में लाता लोगों को, सिर्फ ऊपर ही देख सकते, कभी हाथ इधर लगा हुआ उससे चल रहा, आंखें चल रहा, ऊपर देख रहा, और कुछ नहीं। कभी कभी परमेश्वर ऐसा हालत में ला पीठ के बल सुलाता है, ताकि तुम ऊपर ही देखते हो। क्या कहता देखिए, मैं जब सोच रहा था, मुझे हंसी भी आ रहा था, और मैं बोला परमेश्वर वाकई में तो अद्भुत काम करता है, पीठ के बल लाता है ताकि हम ऊपर देख सके। परमेश्वर वह हमें पीठ के बल नीचे लाता है ताकि हम ऊपर देख सके। स्वर्गीय पिता अपने बच्चों से कोई वस्तु दूर नहीं करता यदि उसका इरादा उन्हें उसमें बेहतर वस्तु देने का नहीं है। अगर वो बेहतर चीजें नहीं देने का इरादा नहीं है तो वो नहीं करेगा। बेहतर चीजें देना चाहता आपको, तभी तो वो हमें दुख में, तकलीफ में लेकर चलता है, ताकि बेहतर चीजें हमारे जीवन में कर सके। ओके, जज मुलर एक व्यक्ति है, 18वीं सदी में 10,000 अनाथ बच्चों को पालता था, 10,000 अनाथ बच्चों को पालता था, और एक ही आदमी। कई लोग थे कामकाज करते थे, उनको सैलरी देना, बच्चों को खिलाना, ये सब कैसे होता था। आप उसके अगर किताब पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे ना, आपका विश्वास मैं कहूँ अद्भुत होगा। आपके पास जो दुख कष्ट है ना, ये भी दूर हो जाएगा। वो कहता, मैं बंद कर रहा हूं, देखिए उसने कहा, जिसने अपने जीवन काल में परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास बनाए रखा, चाहे रास्ता सरल रहा हो अथवा दुष्कर, हर समय दुष्कर हो या सरल रास्ता, कैसा भी रास्ता हो, विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखो। दुख में विश्वास रखो, सुख में विश्वास रखो। दुख में कलीसिया में बने रहो, सुख में कलीसिया में बने रहो, दुख में भी बने रहो, सुख में भी बने रहो, घटी में भी बने रहो, भरपूर में भी बने रहो। परमेश्वर की वचन पढ़ने में आलस मत करो, परमेश्वर के साथ संगति करने में, प्रार्थना करने में आलस मत करो। कई बार हम टाइम वेस्ट करते हैं लोगों के साथ, कई बार अखबार के साथ, कई बार उनके साथ, कई बार उनके साथ हम वेस्ट करते टाइम। आपका बच्चा अगर टाइम पास करता जाके कहीं पर उधर बैठ के, तो आपको कैसा लगता है? वैसे ही परमेश्वर को भी लगता है। इसीलिए कष्ट कभी व्यर्थ नहीं होता,
अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है तो ये सोचिए, आना है। रात है, रात आएगा। रात का मतलब कष्ट है, दिन का मतलब सुख है। समझ रहे हैं? इसीलिए दोनों को साथ में रखा। अब जिस प्रकार परमेश्वर कहता मैं घायल भी करता हूं, पट्टी भी बांधता हूं, मारता भी हूं, जिलाता भी हूं, दोनों चीज रखा। तो इसलिए हमें समझना होगा इस चीज के बारे में, और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रख के हमें आगे बढ़ना होगा। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करिए। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते, दोनों चीजों को आपने रखा। आज हमने जाना कि मेरे जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। कई बार मैं आशीष के कारण तूफान में गुजरना पड़ता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरे लहू के लिए धन्यवाद देते जो हमारे पापों के लिए तूने बहाया। और जब हम पापी ही थी, जब हम गुनहगार अपराध थे, तब तू अपने प्राण दे सकता है। जब हम तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, जब हम अच्छा करेंगे, तो तू सब कुछ हमें क्यों ना देगा। प्रभु तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद करते इस समय पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी स्नेह, आपकी प्रेम, आपकी प्रभु सारे अनुग्रह करुणा, धन्यवाद देते हैं। अगर ये आज आप हम लोगों से प्रेम नहीं करते तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत में कहाँ आप जीवन बिताएंगे। कहते कि हर एक इंसान पापी है और पाप का सजा मौत है, और मौत हमें ईश्वर से अलग कर लेता है। जो कोई इंसान पाप की अवस्था में मर जाता है, वो डायरेक्ट नरक की जेल में, आग की जेल में जाएगा। अगर कोई भाई बहन है, आप कभी विश्वास नहीं किए, आप विश्वासी हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। अब आप विश्वास करके परमेश्वर के अपना उद्धार करता स्वीकार करके आप स्वर्ग में आ सकते हैं। प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको उद्धार दिलाएगा नरक से, पापों से, मौत से। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं एक दिन इस धरती को जब छोड़ेंगे, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से कहिए मेरे साथ, अपने मन के अंदर कहिए। जोर से बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर देख रहा। धन्यवाद देते कहिए, हे ईश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दे। मैं एक पापी इंसान, मैं मानता, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन। मैं तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता। हे यीशु, धन्यवाद करता, तू मेरे लिए बलि हो गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीव, मुझे क्षमा कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम लोग तेरी हर पल महिमा हो, तेरी सुविधा हो
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता धन्यवाद। कष्ट व्यर्थ नहीं है प्रभु यीशु, तेरे मुख से दोनों चीज निकला है पिता, समृद्धि और कल्याण। कल्याण और पिता जो भी पिता हम प्रार्थना करते, तेरी दया और कृपा है। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, अगुवाई करो पिता, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, उनकी मन हृदय की बातों को आप जानते हो प्रभु, मन की विचारों को आप जानते हो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आपको शक्ति और ब्लेसिंग करो प्रभु यीशु पिता। तू सच्चा, तू घरों को बसाता है, तू मनों को स्थिर करता है, तू विश्वास को बढ़ाता है, तू लोगों को अगुवाई करता, सच्चे मार्ग में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद, आज हमारे बीच में लाकी, और धन्यवाद जयप्रकाश जी, उनके पूरे परिवार के लिए तेरी दया और कृपा है पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को भी आशीषित करो प्रभु यीशु। धन्यवाद आज का दिन को इस समय, ये प्रार्थना हम सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।